एक नई सुबह जंगल के ऊपर हल्की सूरज की रोशनी बिखेर रही थी। पेड़ों के पत्तों पर बूंदें चमक रही थीं और ठंडी हवा घोंसलों को झुला रही थी। एक ऊंचा सा पेड़ और उसकी एक सुरक्षित टहनी पर था एक छोटा सा घोंसला। उस घोंसले में 2 अंडे थे, सफेद, नरम, लेकिन उनमें एक नई जिंदगी मचल रही थी। अचानक दोनों अंडों में हलचल होने लगी। धीरे धीरे दोनों के छिलके टूटने लगे और कुछ ही पलों बाद उस घोंसले में 2 प्यारे से बचपन के चेहरे दिखे। छोटी छोटी आँखें, नरम पंख और मासूम सी चीख। अरे आ गए मेरे दोनों लाल, मेरे चुन्नो और मुन्नो। मुन्नू ने आंखें खोलते ही अपने छोटे छोटे पंख फैला दिए। अजीब सी उत्सुकता थी उसमें। धीरे से खुद को उठाया और अपने छोटे पैरों से टहनी तक पहुंच गया। माँ, मैं उड़ा क्या? मैं उड़ा। हाँ बेटा, तू तो छोटा सा बिजली का टुकड़ा है। पर जब चुन्नू ने भी कोशिश की, उसके पंख तो हिल रहे थे, पर उनमें ज्यादा ताकत नहीं थी। माँ, मेरे पंख क्यों नहीं चल रही जैसे मुन्नू के चलते हैं? अरे सबके पंख अपने वक्त पर खिलते हैं मेरे लाल। तू भी उड़ेगा और सबसे ऊंचा आसमान छुएगा। चुन्नू चुप था, पर उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? जंगल का एक हिस्सा उस दिन ज्यादा शांत था। घोंसले के नीचे कुछ जानवर बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी नजर घोंसले में छिपकर बैठी एक नन्ही सी चिड़िया के बच्चे पर पड़ी। ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, याद है ना? उसे भी उड़ना नहीं आता था। हाँ हाँ, उसका तो एक पंख भी टूट गया था बेचारा। सिंकी पर ज़मीन पर कूदता रहा और अब ये भी ऐसा ही करेगा लगता है। चुन्नू चुप था। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू नहीं थे, पर अंदर कुछ टूट रहा था। पंख हिले बिना भी उसका दिल जरूर कांप रहा था। क्या मैं भी वैसा ही हूँ? क्या मैं भी कभी उड़ नहीं पाऊंगा? बस करो सब, तुम लोगों को तो बस तंज कसना आता है, पर एक माँ का दिल जानता है, मेरा चुन्नो एक दिन जरूर उड़ेगा। ठीक है राना, हमने तो ऐसे ही कह दिया था। आँखों में देखो मेरी, जो मेरा बेटा है वो कभी किसी से कम नहीं हो सकता। पर माँ, जब मैं कोशिश करता हूँ तो गिर जाता हूँ। तो गिर जा, फिर उठ, फिर से गिर, फिर से उठ। उड़ना एक दिन की बात नहीं होती, हर रोज का फैसला होता है। रानू का भरोसा चुन्नू के लिए एक ढाल बन गया। शायद उस वक्त उसके पंख कमजोर थे, पर माँ का यकीन उसका सबसे बड़ा बल बन गया। रात गहरी थी, सितारों से भरा आसमान और नीचे घोंसले में सोया हुआ था एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा, चुन्नू। पर उसकी नींद शांत नहीं थी। उसकी आँखों के पीछे एक सपना चल रहा था। हर तरफ अंधेरा था। जंगल एक अनजान सी जगह बन गया था, लेकिन फिर एक रोशनी चमकी। धीरे धीरे वो रोशनी एक रूप बन गई, एक जाना पहचाना चेहरा। पापा, आप? हाँ बेटा, मैं हूँ, तुझसे मिलने आया हूँ। चुन्नू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सपने में भी थोड़ा कांप रहा था। उसके सामने था उसका पिता, जिसे उसने कभी ज्यादा देखा भी नहीं था। आप तो नहीं उड़ सकते थे। सब कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह उड़ नहीं पाऊंगा। मैं नहीं उड़ सका बेटा, क्योंकि मेरा एक पंख टूट गया था। शायद किस्मत ने मुझे रोक लिया, लेकिन मैं हर रोज चाहता था काश मैं उड़ पाता। पर तू पूरा है। तेरे पंख, तेरा शरीर, तेरा हौसला, सब कुछ है। सिर्फ तुझे अपनी सोच से उड़ना सीखना है। पर मुझे डर लगता है, अगर गिर गया तो? गिरना बुरा नहीं होता बेटा, गिरकर उठना सीखने वाला ही असल में उड़ता है। मैं चाहता हूँ तू उड़, मेरा अधूरा सपना तेरे पंखों से पूरा हो। चुन्नू कुछ कह नहीं पाया। उसके पंखों में थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे सपने में उसके भीतर कोई शक्ति भर दी गई हो। तू उड़ सकता है बेटा। अचानक चुन्नू की आँख खुल गई। रात का अंधेरा अब भी था, लेकिन उसकी आँखों में एक नई रोशनी जग चुकी थी। अगली सुबह घोंसला शांत था। धूप हल्की सी डाल के पत्तों पर पड़ रही थी। चुन्नू की आँख भूख से खुली थी। माँ अभी तक दाना लेके नहीं आई। पहले तो इस समय तक आ जाती थी। रानो दाना लेने निकली थी, लेकिन उसे लौटने में थोड़ी देर हो गई। चुन्नू ने घोंसले के किनारे से नीचे झांक कर देखा। जंगल का रास्ता जैसे उसे बुला रहा था और भूख बढ़ती जा रही थी। मैं थोड़ा सा ही बाहर जाता हूँ दाना ढूंढने। माँ को क्या पता चलेगा? चुन्नू पहली बार घोंसले से बाहर निकला था। हर कदम पर जमीन उसके लिए नई थी। डालों की छाव में से गुजरता हुआ वो जंगल की गहराइयों में चला गया। ये सब कुछ कितना बड़ा है, सब कुछ अजीब है और मैं अकेला हूँ।
चुन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है। एक पत्ते के नीचे उसे कुछ दाना दिखाई दिया, लेकिन उसी वक्त क्या था वो? हवा थी या कोई और? चुन्नू पीछे मुड़कर भागना चाहता था, पर रास्ता दिखाई नहीं दिया। जंगल ने उसे अपने बीच में ले लिया था। मुझे घर वापस जाना है। माँ, कहाँ हो तुम? थक के चूर चुन्नू पेड़ों के नीचे एक छोटी सी छाव में चिपक बैठा था। आँखों में आंसू थे, दिल में डर और भूख से पेट खाली। तू कौन है छोटे? इतना उदासा क्यों बैठा है? मैं चुन्नू हूँ। माँ दाना लेने गई थी और मैं घोंसला छोड़ के आ गया। अब रास्ता भूल गया हूँ। अरे रे, तो मुझे एक छोटा सा मुसाफिर मिल गया। घबराना मत, मैं हूँ न। मैं मीनू हूँ, इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया। मैं वापस कैसे जाऊँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक तुझे रास्ता याद ना आ जाए, तू मेरे साथ ही रहना। मैं दाना लेने जा रही हूँ, पर तू यहीं रुकना। ठीक है। चुन्नू को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिना कुछ पूछे, बिना उसकी कमजोरी देखे अपना बना लिया हो। मीनू की मुस्कान उसके लिए एक नई रोशनी थी, एक नई शुरुआत का एहसास। शायद हर चिड़िया उड़ती ही नहीं पैदा होती, पर हर चिड़िया सीख सकती है। हर तरफ शांति थी कि अचानक आसमान में एक सियाह साया मंडराने लगा। पेड़ों के पत्ते कांप उठे, छोटी छोटी चिड़िया इधर उधर भाग गईं। एक भयानक शिकारी चील बिजली की तरह जमीन की ओर झुकता चला आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, नफरत से भरी हुई। तू अकेला है, कमजोर है और छुप भी नहीं सकता। आज तेरा अंत है। मीनू मौसी, कहाँ हो तुम? चुन्नू का दिल जोरों से धड़क रहा था, सांस तेज थी, पैरों के नीचे की जमीन भी जैसे उसके भरोसे की तरह हिल रही थी। तू उड़ भी नहीं सकता, सिर्फ कांप सकता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, पापा की आवाज, रात वाले सपने की याद। फिर माँ के लफ्ज गूंजने लगे। तू उड़ सकता है बेटा। मेरा चुन्नू एक दिन जरूर उड़ेगा। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस अंदर खींची और कूद गया। और जब उसने आंखें खोली तो वह हवा में था। वह उड़ रहा था, ना घोंसला, ना माँ, ना सपना, सिर्फ चुन्नू और आसमान। नहीं, ये तो उड़ गया। रानू की दुनिया जैसे रुक गई थी। सुबह का उजाला हो या शाम का अंधेरा, हर पल उसके लिए सिर्फ एक सवाल बन गया था। चुन्नू कहाँ है? वह रोज घोंसले से उड़ती, आसमान छान मारती, हर डाल, हर झाड़ी को देखती, पर हर जगह खाली थी। छोटी सी जान है मेरी, ना जाने कहाँ भटक रहा होगा, भूखा, अकेला। रानो, क्या हुआ बहन? इतनी उदासी क्यों? सुनहरी, मेरा चुन्नू खो गया है। एक दिन चुपके से चला गया, अब तक वापस नहीं आया। कल नदी के किनारे एक छोटी चिड़िया को देखा था। एक बच्चा उसके साथ था, पीला पीला, बहुत प्यारा। छोटी चिड़िया का नाम मीनू था शायद। मीनू और वो बच्चा, क्या वो उड़ता नहीं था? हाँ, थोड़ा बेचैन था, लेकिन अब ठीक लगता है। पंख भी खोलने लगा था। मुझे अभी ले चलो सुनहरी, शायद वो मेरा चुन्नू ही हो। उम्मीद की रोशनी रानू की आंखों में फिर से चमक उठी। सालों जितनी थकान जैसे एक पल में उड़ गई थी। अब वह सिर्फ एक माँ थी जो बस एक नजर अपने बेटे को देखना चाहती थी। रानू ने गति बढ़ा दी। नदी के उस पार एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया और एक पीला सा पंछी दिखाई दिया, और जैसे ही उसने देखा उसका दिल कह उठा, ये मेरा चुन्नू है। चुन्नू, तू जिंदा है और तू तो उड़ रहा है। माँ, मैं उड़ गया, मैं गिरा नहीं, डर गया था, पर मीनू उसी ने मुझे संभाला। बेटा, मैंने तो कब का भरोसा छोड़ दिया था, पर तूने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा। तूने साबित कर दिया जो कभी नहीं उड़ा वो भी उड़ सकता है। रानो, ये तो बहुत हिम्मती है। पहले दिन से ही इसमें एक अलग सी रोशनी थी। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी मीनू मौसी थी। माँ, शुक्रिया मीनू, माँ हूँ मैं, पर तूने मेरी जगह एक माँ जैसा प्यार दिया। इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। ये तो सिर्फ एक रिश्ता था, परिंदों का रिश्ता, जिसमें सिर्फ पंख नहीं, दिल जुड़ते हैं। चुन्नू वापस मिल गया था, लेकिन अब वो वही छोटा पंछी नहीं था। अब वो उड़ता था, सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि अपने दरों से भी ऊपर। जब चुन्नू वापस जंगल आया तो हर नजर उसी पर थी।
वही लोग, वही परिंदे जो एक दिन उसे कमजोर कहकर हंस रहे थे, आज चुप थे। उनके चेहरों पर हैरानी थी, शर्म थी और एक नया सम्मान। अरे वो जुन्नू है, लेकिन उसको तो उड़ना नहीं आता था, लेकिन अब वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे आगे। गलती हमारी थी, हमने सिर्फ उसके पंख देखे, उसका जज्बा नहीं। जो उड़ान डर के बावजूद ली जाए वही असली उड़ान होती है। चुन्नू नीचे उतर आया, सब उसके पास आए। इस बार उसे देखकर सिर्फ एक खामोशी थी, इज्जत भरी खामोशी। बेटा, तू सिर्फ उड़ा नहीं, तूने हमें सिखाया है कि सिर्फ दूसरों पर भरोसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद पे भी भरोसा होना चाहिए। ये मेरा बेटा है जिसे सब कमजोर कहते थे, आज ये सबसे बड़ी उड़ान भर चुका है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी किसी की छोटी सी शुरुआत का मजाक मत उड़ाना। शायद उसके पंख दिखते ना हों, पर उसका हौसला उसे आसमान तक ले जा सकता है। उस दिन जंगल ने एक बात जान ली, उड़ान सिर्फ उनकी नहीं होती जो शुरू से तेज होते हैं, बल्कि उनकी होती है जो हार के बाद भी खुद पर भरोसा करते हैं। चुन्नू के लिए उड़ना सिर्फ पंख फैलाने का नाम नहीं था, वह था अपने अंदर के डर से लड़ना, उन तानों से जो हर दिन उसे ये महसूस करवाते थे कि वो कभी नहीं उड़ पाएगा। लेकिन उसने एक कदम उठाया, खुद पर भरोसा किया और दुनिया को दिखा दिया, जब दिल उड़ने लगता है तो आसमान दूर नहीं रहता। माँ होने के नाते मैं कहती हूँ, हर बच्चा कुछ खास लेकर आता है, बस जरूरत होती है उसे समझने वालों की और उस पर भरोसा करने वालों की। छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं तो बस उसका साथी बनी, उड़ान तो उसने खुद ली। मैं गिरता रहा, लेकिन हर बार सोचा एक दिन मैं भी उड़ूंगा, और जब उड़ा तो सब कुछ छोटा लगने लगा। वो बातें, वो ताने, सब पीछे रह गईं। उड़ान सिर्फ आसमान तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता, उड़ान होती है अपने अस्तित्व को पहचानने की, अपने होने को साबित करने की।